मनुवादी विचारधारा की प्रिंसिपल ऐसी हरकत करती है कि जिसके ऊपर अभी चार्जशीट जमा हो गई है। जब हम सो रहे थे तो वो आधी रात को कलम लेके जाग कर हमारे लिए शायद हमारी किस्मत लिख रहा था या कह लो बदल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सारे वकील, सारे जितनी भी न्यायपालिका में जाओ, बड़े बड़े जज उनके, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाओ उनके, प्रिंसिपल उनके। तो फिर हम क्या करने आए दुनिया में? खाली खाने पीने? अपनी जो मरी हुई अंदर की आत्मा है ना, उसको जगाए। और अगर किसी भी हमारे समाज के बच्चे के साथ कोई भी चीज होती है, साथ आकर खड़े हो और अपने अधिकारों को मांग के नहीं लेना। अपनी चीजें हैं, छीन के लो ना। क्या औकात है 3% लोगों की? हम बात करते हैं कि मैंने बहुत लोगों को सुना जो मंच से ये बोल रहे हैं कि हमें आगे आना है, लड़ना है, हमारे हक छीने जा रहे हैं, 2024 में कुछ बचेगा नहीं, ये चीजें हो रही है। चलो बहुत बहुत इस चीज का भी शुक्रिया कि जीती जागती जो जमीरें हैं वो आज यहाँ पे आकर बैठी हैं, वरना खाता तो पशु भी है ना, बाकी काम तो पशु भी करता है। तो जो घर बैठे हैं कंबल में आराम से सो रहे हैं, इसी की हवा खा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता उनमें और पशुओं में कोई फर्क है। और दूसरी चीज, ठीक है तालियां, दिल्ली विश्वविद्यालय में से पढ़ी हूं, एक बड़ी चीज खटकती है। मेरा उदाहरण, मेरी एग्जाम्पल तो आप सबने देखी ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, हमारे किसी भी इंसान के साथ कुछ होगा हम खड़े रहेंगे, हम लड़ेंगे। तो मैं मेरे समाज को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ ओबीसी समाज के भी लोग यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, ओबीसी में एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती हैं, वहां पे ओबीसी समाज के व्यक्ति को एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल पोस्ट। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जो खुद बाय डिफॉल्ट सूटेबल है ही नहीं, जो लोग आपका इंटरव्यू लेने वहां बैठे होते हैं कमेटी के अंदर, वो आपको नॉट फाउंड सूटेबल कर देते हैं। और हमारा समाज क्या कर रहा है? हम देखते रहते हैं। रोहित वेमुला जाता है, जगा कर गया हमें, पायल तड़वी जगा कर गई, डॉक्टर रितु सिंह के साथ दिन दिहाड़े ऐसी हरकत होती है। मनुवादी विचारधारा की प्रिंसिपल ऐसी हरकत करती है कि जिसके ऊपर अभी चार्जशीट जमा हो गई है। उम्मीद है महमूद प्राचा जी केस लड़ रहे हैं तो जेल के अंदर भी जरूर जाएगी, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन हम देखते रहते हैं। ऐसे अभी पंजाब की एक बच्ची है, अभी मुझे किसी ने पोस्ट शेयर किया, वो बच्ची के साथ इतना इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतना जातिगत भेदभाव हुआ, कास्टिस्ट स्लर्स हो गए, इतनी ज्यादा उसके साथ प्रताड़ना करी कि उस बच्ची ने सुसाइड कर ली। अभी 2 दिन पहले की घटना है। हम क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहने आई हूं, वक्त नहीं लूंगी ज्यादा, कि ठीक है प्रोग्राम हुआ, ऑर्गेनाइज किया, यहाँ किससे जाने के बाद हम सब भूल जाते हैं। मैं बड़े बड़े ऑथर्स को कोट नहीं कर रही, पढ़ा मैंने भी सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है जितनी प्रैक्टिकल बात हम करें ना जमीन पे रहकर, मैं सभा भी तभी ऑर्गेनाइज करूंगी, लोगों के बीच में भी तभी जाऊंगी जब मैं एक्चुअली समाज को कुछ दूं, जिसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। आज शायद उसकी वजह से आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हो पढ़ लिख कर, जब हम सो रहे थे तो वो आधी रात को कलम लेके जाग कर हमारे लिए शायद हमारी किस्मत लिख रहा था या कह लो बदल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो हाथ जोड़कर विनती है कि कभी इस तरीके की चीजें हो तो अपने बच्चों का बाहर निकलकर साथ दें। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के व्यूज ना बढ़ाएं, बाहर निकले, घर बैठ के सड़ के ना मरे, बाहर निकले, मरना तो वैसे भी है तो लड़कर मरे, ये है। बस दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी कि अभी हम लोग, पहले आप लोगों ने किसानी संघर्ष मोर्चे पे देखा, उसके पहले हमने शाहीन बाग का जो आंदोलन किया आप सबने देखा, सरकार की जुर्त नहीं पड़ी उस शाहीन बाग के सीए एनआरसी के कानून को वापस लाने की। तो क्या हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि अगर हम सारे एक साथ हो जाएं तो जातिगत जनगणना होना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? नहीं है ना। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? सारे वकील, सारे जितनी भी न्यायपालिका में जाओ, बड़े बड़े जज उनके, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाओ उनके, प्रिंसिपल उनके। तो फिर हम क्या करने आए दुनिया में? खाली खाने पीने? फिर तो ये चीज तो हमारा फर्ज बनता है ना, जब संविधान ने लिख दिया है कि सबका बराबरी का अधिकार, इक्वालिटी मांग ले रहे हैं हम खुद ही सोए हुए हैं, आधे गुलामी में मस्त है, आधे अपनी जिंदगी को काटने में मस्त है। तो ये हमारा फर्ज बनता है अपनी मरी हुई, मैं तो यही कहूंगी, मैं जानी इसी चीज के लिए जाती हूँ कि बड़ी मुखर होकर बोलती है, चाहे बदतमीज कह लो चाहे कुछ कह लो,
अपनी जो मरी हुई अंदर की आत्मा है ना, उसको जगाएं। और अगर किसी भी हमारे समाज के बच्चे के साथ कोई भी चीज होती है, साथ आकर खड़े हो और अपने अधिकारों को मांग के नहीं लेना। अपनी चीजें हैं छीन के लो ना। क्या औकात है 3% लोगों की हमारे सामने? 95%, 85%, 92% का नारा लगाते हो, और फिर कभी कोई दलित आदिवासी का बच्चा तो प्रताड़ित होता है, धक्का होता है, तो साथ में हम खड़े नहीं होते। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ये यहां से एक वचन लेकर जाओ, चाहे मंच किसी का भी हो, आके अपनी बात रखे, अपने हक की बात रखे। और कभी कोई बच्चा, कभी कोई आपके दलित आदिवासी बहुजन समाज का बंदा कभी इतना महरूम होकर, इतना मजबूर होकर आत्महत्या ना करे, सुसाइड ना करे। ये चीज आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। हम तो आज की जनरेशन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦ ਕਰਨ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।